नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल केसरी कंपटीशन क्लासेज। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया। ओके, तो हम लोग लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया के बारे में समझेंगे कि भारत की स्थल सीमा जो है कितना है और इस सीमा से कौन कौन से देश जो है सटे हुए हैं या हमारे पड़ोसी देश हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे आपको कि लैंड बाउंड्री जो है कितना है। तो आपको यहाँ से गुजरात से उठाते हुए चलेंगे हम लोग, गुजरात से उठाते हुए कश्मीर, कश्मीर से होते हुए हम लोग ऐसे करते करते आपको बांग्लादेश के कोने तक आ जाएंगे। ओके, तो ये जितना मेरा है वो लैंड बाउंड्री है। और लैंड बाउंड्री की अगर बात की जाए तो टोटल लैंड बाउंड्री की जो लंबाई है 15,106.7 किलोमीटर है, जो मैं यहाँ इंडिकेट किया हूँ। ओके, अगर बात की जाए कि भारत के कितने राज्य जो हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से टच करते हैं, यानी छूते हैं या सीमा बनाते हैं, तो भारत के 17 राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से टच करते हैं। ओके, 7 देशों से टच करते हैं, यानी 7 कंट्रीज से। तो आइए हम लोग जानते हैं कि 7 कंट्री वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान, जो हमारा पड़ोसी देश है। सेकंड हो गया अफगानिस्तान। थर्ड हो गया चाइना। फोर्थ हो गया नेपाल। फिफ्थ हो गया आपका भूटान। उसके बाद आपका म्यांमार और इसके बाद हो गया आपका बांग्लादेश। अब इन देशों के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे कि इन देशों के साथ हमारा भारत जो है वो कितना लंबा चौड़ा एरिया में सटा हुआ है। ओके, तो आपके सामने एक डायग्राम रखा है। उस डायग्राम में हमने घटते क्रम में सारी चीज़ों को इंडिकेट किया है। तो 1 बाय 1 करके हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो अगर इधर से देखेंगे घटते क्रम में लिखा हुआ है, तो अगर सभी देशों का मैंने लिखा है नेम ऑफ कंट्रीज, यानी देशों का नाम, अगर इन देशों का पहला लेटर ले लेंगे। ओके, तो पहला लेटर अगर सबसे लेंगे तो बचपन, यानी ये बांग्लादेश से बी ले लेंगे, चाइना से सी ले लेंगे, पाकिस्तान से पी ले लेंगे, नेपाल से एन ले लेंगे, म्यांमार से एम लेंगे, भूटान से बी लेंगे और अफगानिस्तान से ए लेंगे। तो ये शॉर्ट नेम बनेगा बचपन ना, MBA। यानी कहने का मतलब हो गया शॉर्ट ट्रिक में कि मेरा बचपन का सपना है MBA बनना। तो अब हम लोग लेंथ देखेंगे उसकी लंबाई देखेंगे कि भारत की जो बांग्लादेश के साथ कितना लंबा चौड़ा एरिया जो है टच करता है। तो बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो 4,096.7 किलोमीटर का लेंथ है, लंबाई है। ये इतना बाउंड्री जो है टच करता है, जिसमें आपका 5 जो राज्य हैं भारत के, 5 राज्य इसमें आते हैं। वो है वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय। ओके, सेकंड जो है वो है चाइना। चाइना जो है 3,488 किलोमीटर का एरिया जो है ये कवर करता है। और इसमें भी टोटल जो है राज्य की अगर बात की जाए
तो टोटल राज्य की अगर बात की जाती है तो इसमें भी टोटल राज्य जो है वो 5 इंडियन स्टेट जो हैं चाइना के बॉर्डर से टच करते हैं। कौन कौन? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ओके, अगर वहीं अब पाकिस्तान की हम लोग बात करते हैं तो पाकिस्तान के साथ हमारा जो बॉर्डर टच करता है वो 3,323 किलोमीटर का एरिया जो है टच करता है। अगर हम लोग इंडियन स्टेट की अगर बात करते हैं तो 4 जो है इंडियन स्टेट यानी राज्य जो है वो पाकिस्तान के सीमा से टच करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। ओके, अगर नेपाल की बात की जाए तो नेपाल के बारे में मैंने यहाँ राज्य का नाम छोड़ा हुआ है, बट यहाँ 4 राज्य जो हैं वो टच करते हैं। अगर इसकी लेंथ की बात की जाए, अगर लंबाई की बात की जाए कि कितना एरिया जो है नेपाल के साथ टच करता है तो 1,751 किलोमीटर की एरिया जो है नेपाल के साथ टच करता है यानी सीमा बनाता है। और 4 जो राज्य है इससे टच करते हैं। कौन कौन? उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ओके, और बगल से सिक्किम हो गया। ये टच करते हैं एरिया और हमारा नेपाल के साथ खुला संबंध है। ओके, यहाँ कोई वीज़ा वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब म्यांमार की अगर बात करते हैं हम लोग, यहाँ म्यांमार है तो म्यांमार के साथ 1,647 किलोमीटर का एरिया जो है टच करता है और 4 राज्य इसमें टच करते हैं इंडिया का। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भूटान की अगर बात करते हैं तो भूटान के साथ 699 किलोमीटर का एरिया जो है टच करता है और इसमें भी 4 राज्य जो हैं आपको सटा हुआ है। कौन कौन? सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है और असम है। अगर अफगानिस्तान की अगर बात करते हैं तो सबसे छोटी अगर बाउंड्री की अगर बात करते हैं तो अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर और ओनली फॉर 1 राज्य जो है आपको अफगानिस्तान से सटा हुआ है, वो है जम्मू एंड कश्मीर। चलिए और आगे हम लोग देखते हैं इससे संबंधित कुछ और भी पॉइंट। कह रहा है रिलेटेड कंट्रीज यानी संबंधित देश, इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के बीच में अगर विभाजन रेखा की अगर बात की जाए तो रेड क्लिफ लाइन है। ओके, जैसा कि मैं यहाँ पिक्चर के माध्यम से शो किया हुआ हूँ। देखिए यहाँ पर जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये जो पिक्चर, तो इस पिक्चर में यहाँ पाकिस्तान के जस्ट बगल में और ये बांग्लादेश के जस्ट बगल में ये लाइन खींचा हुआ है और इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, या आप लोग, या पूरा भारत जो है इसे रेड क्लिफ लाइन्स के नाम से जानता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है इंडिया अफगानिस्तान के बीच में कौन सी अगर लाइन खींची गई है तो डुरंड लाइन। कौन सी लाइन? डुरंड लाइन। और डुरंड लाइन को देखिए यहाँ पे जो है आपको मैंने शो किया है, थोड़ा सा जो है जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में ये अफगानिस्तान का जो है सीमा जो है टच करता है यहाँ। ओके, तो मैंने पिक्चर के माध्यम से भी इंडिकेट करने की कोशिश किया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है इंडिया चाइना। इंडिया और चाइना के बीच मैकमोहन लाइन है। ओके, ये अरुणाचल प्रदेश के जस्ट देख रहे हैं आप लोग, साइड से लाइन बनाया हुआ है, रेड लाइन किया हुआ है। तो ये कौन सा लाइन है आपका? मैकमोहन लाइन। और इंडिया और चाइना के बीच की अगर बात की जाए तो एक तरह से 3 लाइन खींचा हुआ है। एक हो गया आपका स्काई चीन हो गया, दूसरा का हो गया आपका LAC हो गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो गया, और तीसरा का जो हो गया ये आपका मैकमोहन लाइन हो गया। चलिए ठीक है, उसके आगे मैं कुछ और पॉइंट है उसको भी डील कर दे रहा हूँ।
कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु हैं जो मैं कोशिश किया हूं कि आप तक पहुंचाने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर ऊपर में अगर देख रहे हैं, ऊपर वाले एरिया में, तो यहाँ मैंने एक शब्द लिखा है, वो है 0 पॉइंट। और ये 0 पॉइंट होता क्या है और ये है कहाँ? तो बिटवीन गुजरात, राजस्थान एंड सिंध। सिंध कहाँ है? पाकिस्तान में। तो गुजरात और ये राजस्थान का जो एरिया देख रहे हैं, उस एरिया पर 0 पॉइंट है। और ये सिंध जो है पाकिस्तान में पड़ता है और सिंध और गुजरात के जस्ट बॉर्डर पर है। ओके। और इधर एक पॉइंट मैंने इंडिकेट किया है, त्रिपुरा। त्रिपुरा इज सराउंडिंग बाय बांग्लादेश 3 साइड्स। कहने का मतलब ये हो गया कि त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के 3 तरफ से घिरा हुआ है। वो कौन सा है कंट्री? बांग्लादेश। तो कुछ नीचे में पॉइंट है, जैसे में पीओके को हम लोग अगर फुल फॉर्म नेम में कहें तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, यानी पाक द्वारा अधिकृत कश्मीर। ओके। और एक और बिंदु यहाँ पर है LOC, जिसे हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, जिसे आपको बिटवीन कश्मीर एंड पीओके और कश्मीर के बीच में इस लाइन को खींचा गया है शिमला पैक्ट 1972 के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है आपका LAC, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा। वास्तविक नियंत्रण रेखा। और ये कहाँ है? बिटवीन कश्मीर एंड अस्काई चीन। अस्काई चीन और कश्मीर के बीच में ये खिंचा हुआ है, जो आपको भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था 1962 में, और जहाँ ये जिस दिन समाप्ति हुआ था, जहाँ लोग खड़े थे दोनों सेना के तरफ के लोग, उस जगह को ये LAC के नाम से जानते हैं, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। तो कुछ और भी इसमें फैक्ट आज डालने की कोशिश किया है आप लोगों के लिए। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसे जानना बहुत ज़रूरी है एग्जाम के व्यू से। कभी कभी ऐसे सवाल जो है एग्जाम जो बोर्ड वाले होते हैं वो पूछ देते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से इसे शो किया है, बताया है, ताकि आप इसे कभी भूलें मत। और इसे याद करने कुछ नहीं करना है। इस डायग्राम को हमको 1 सप्ताह या 15 दिन या 10 दिन पे देखते रहना है। देखने से क्या होगा कि माइंड में ये चीज़ बना रहेगा। ओके। तो पहला जो इसमें है आपका जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, और ये इंडिया का स्टेट है, एक राज्य है। ओके। और नंबर ऑफ कंट्रीज, और ये जो राज्य जो है वो 3 देशों से टच करता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना से। नेक्स्ट जो है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से टच करता है, वो है नेपाल और चाइना। अगर वेस्ट बंगाल की अगर बात की जाए तो वेस्ट बंगाल 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा कंट्री से सटा हुआ है। कौन कौन? बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान। वहीं अगर सिक्किम की अगर बात की जाए तो सिक्किम भी 3 कंट्री से सटा हुआ राज्य है। कौन कौन? चाइना, नेपाल और भूटान। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो वो भी 3 देशों से सटा हुआ है। कौन कौन? म्यांमार, भूटान और चीन। मैं यहाँ पे पिक्चर भी शो किया हूँ और पिक्चर के माध्यम से भी बताने की कोशिश करूँगा। ओके।
अगर असम की बात की जाए तो असम भी दो कंट्री से सटा हुआ है। कौन कौन? भूटान एंड बांग्लादेश। वहीं पर अगर मिजोरम की बात की जाए तो मिजोरम जो है दो कंट्री से सटा हुआ राज्य है। कौन कौन? बांग्लादेश और म्यांमार। ओके, तो इसे मैं डायग्राम पे एक बार शो करके दिखा देता हूँ, जूम करके दिखा देता हूँ। इधर देखिए, जम्मू एंड कश्मीर की मैं बात कर रहा था, तो इधर देखिए चाइना यहाँ पर है, और यहाँ जो है मैंने अफगानिस्तान है, ओके, और यहाँ पाकिस्तान है। तो ये तीन कंट्री से सटा हुआ है। नेक्स्ट जो है आपको यहाँ उत्तराखंड भी देखिए, यहाँ नेपाल, इस साइड में क्या है आपका? नेपाल है, ओके, और आपका ऊपर में देखिएगा तो चाइना है। ठीक उसी प्रकार अगर सिक्किम की अगर बात की जाए तो सिक्किम में भी देखिए चाइना है, यहाँ भूटान है और यहाँ नेपाल है। तीन कंट्री से सटा हुआ है। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर केयर कीजिएगा तो भूटान और ये जो पूरा इलाका जो है तिब्बत और ये चाइना का है। ठीक उसी प्रकार आपका यहाँ मैप के माध्यम से असम के बारे में भी इंडिकेट किया हूँ। असम को भी देख लीजिए, इधर बांग्लादेश से, ओके, और यहाँ जो है आपका भूटान से है ये। तो इस तरह से मैंने शो करके बताया हूँ। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ 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 इसे आगे आप सेंड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हम लोग जो है इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के सामने रखते रहें।